बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेसिकली ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। सारे लोग चिल्लाते रहते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हमें यूक्लिड ने दिया था। यूक्लिड एक टॉपिक है। कुछ लोगों ने ज्योमेट्री स्टार्ट ही यूक्लिड ने किया था। एक मैथमेटिशियन थे अच्छे से, उन्होंने स्टार्ट किया यूक्लिड। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या किया कि इससे पहले, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है x माइनस एल्फा, इससे मैं डिवाइड कर रहा हूं किसी और एक पॉलिनोमियल को। इट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हमें बहुत डिवीजन के बाद, काफी स्ट्रगल के बाद हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिलती थी, एंड दिस वैल्यू इज नोन एज रिमाइंडर। यहां पे क्या मिलता है बच्चों, आपको पता होगा, ये चीज होती है कोशेंट। इसको क्या बोलते हैं अपन, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिविडेंड। तो ये बहुत सारा कुछ करने के बाद, इतना लॉन्ग डिवीजन करने के बाद हमारे पास एक छोटा सा नंबर आता था और हम उसको बोल देते थे कि ये भाई रिमाइंडर है। तो यूक्लिड ने बोला कि ये सारी चीजें हटाओ, मैं आपको एक अच्छी सी चीज बताता हूं जिससे आप आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हो। वो क्या था, उन्होंने बोला यार जो डिवाइजर है ना उसको जीरो कर दो। तो पुट डिवाइजर x माइनस एल्फा इक्वल टू जीरो। जो भी डिवाइजर है, यहाँ पे डिवाइजर क्या है, x माइनस एल्फा। पुट दिस इक्वल टू जीरो एंड कैलकुलेट x। x यहाँ पे है, हो सकता है वेरिएबल y हो, t हो। यहाँ पे x की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली एल्फा। वो एल्फा हमें डिविडेंड में सब्स्टिट्यूट कर देना है और रिमाइंडर आ जाएगा। a x की जगह, इस x की जगह एल्फा सब्स्टिट्यूट कर दो, a एल्फा क्यूब b एल्फा स्क्वायर प्लस c एल्फा प्लस d। ये अल्फा इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी वैल्यू इवैल्यूएट होके आएगी, दिस वैल्यू इज नोन एज रिक्वायर्ड रिमाइंडर। ये बताया यूक्लिड साहब ने। और ये कितनी आसान सी बात है कि भाई हमें क्या करना है, डिवाइजर को जीरो करना है। डिवाइजर को जीरो करने के बाद यहां से कोई वेरिएबल, जैसे यहाँ x माइनस अल्फा, इसको जीरो करो तो x की वैल्यू अल्फा आ रही, वो x की वैल्यू उठा के कहां रख देना है बच्चों, x की वैल्यू उठा के हमें यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। किसके अंदर, डिविडेंड के अंदर। जो भी हमारा इवैल्यूएट होके आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड रिमाइंडर होगा। जैसे मान लो मैंने एक इजी सा एग्जांपल ले लिया, अल्फा से बच्चों को कम समझता है। ये एक x माइनस अल्फा डिवाइजर है, ये किसी बड़ी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है। सपोज पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ऐसा दिया है। इस पॉलिनोमियल को मैं x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो यूक्लिड ने क्या बताया, ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस खत्म करो, इस हम इस डिवाइजर को जीरो करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। ये जो x की वैल्यू 1 मिली है, इसको उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करो, किसमें, डिविडेंड में, एंड गेट रिमाइंडर। सो रिमाइंडर इक्वल टू क्या मिलने वाला है, यहां से हम x की वैल्यू 1 यहां रख देंगे, क्या हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4। 1 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4, ये कैंसिल कर लिया। यहां से कितना आंसर आता है, 4, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिमाइंडर। ये था रिमाइंडर थ्योरम। थैंक यू।